गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अगला चैप्टर सप्तवां पाठ, ठीक है। इसके पहले हम आप लोगों को 8 पाठ तक पढ़ा चुके हैं। लास्ट पाठ था आपका श्रमेव विजयते जयते। अब 9वां पाठ है सुभाषितानि। इसका अर्थ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, क्षणसा कणश्चैव विद्यामर्थम च चिंतेत। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणसा मीन्स क्षण भर में, ठीक है, प्रतिपल। और कर्सा मीन्स कण, प्रत्येक कण। विद्या अर्थम, विद्या यानी कि विद्या सरस्वती, अर्थम यानी कि धन। चिंतित, चिंतित मीन्स होता है चिंतन करना, ठीक है। क्षण त्यागे कुतो, कुतो मीन्स कहाँ, कण त्यागे यानी कि कण को त्याग करने से, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, क्षणसा कणश्चैव विद्यार्थम च चिंतित, यानी कवि कहता है कि क्षण क्षण भर विद्या के लिए और कण कण भर धन के लिए चिंतन करना चाहिए। क्षणसा कणश्चैव विद्यार्थम च चिंतित, यानी क्षण क्षण विद्या के लिए और कण कण धन के लिए चिंतन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, यदि क्षण को त्याग दिया जाए तो विद्या कहाँ है। कण त्यागे कुतो धनम, और यदि कण को भी त्याग किया जाए तो धन कहाँ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। देखिए फिर से, क्षणसा कणश्चैव विद्यार्थम च चिंतित, यानी क्षण क्षण भर विद्या के लिए तथा कण कण भर धन के लिए चिंतन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण का त्याग करने पर विद्या कहाँ है। कण त्यागे कुतो धनम, और तक कण का त्याग कर देने पर धन कहाँ प्राप्त होता है। अगला देखिए, प्रथम नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथम मीन्स यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी 4 शब्द दिए गए। इनका अर्थ है मनुष्य की अवस्थाओं से, ठीक है। प्रथम अवस्था यानी कि बचपना, बालपन, ठीक है। तो प्रथम नार्जिता यानी कि अर्जित, नार्जिता मीन्स अर्जित नहीं किया। द्वितीय का अर्थ यहाँ पर दिया गया है जवानी से, युवावस्था, ठीक है। तृतीय का अर्थ है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। चतुर्थी बुढ़ापा नहीं, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। चतुर्थी का मतलब है वृद्धावस्था। करिष्यति मीन्स करोगे। तो देखिए, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम। कवि कहता है कि यदि प्रथम अवस्था में विद्या अर्जित नहीं की, यानी यदि बचपने में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय नार्जितम धनम, और युवावस्था में धन को अर्जित नहीं किया, तृतीय नार्जितो पुण्यम, तृतीय यानी प्रौढ़ावस्था में पुण्य को अर्जित नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यति, तो तुम चतुर्थ अवस्था यानी बुढ़ापे में क्या करोगे, ठीक है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, यानी बचपने में कवि कहते हैं कि बचपने में विद्या अर्जित नहीं की, युवावस्था में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय नार्जितो पुण्यम, और प्रौढ़ अवस्था में यदि पुण्य अर्जित नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यति, तो तुम वृद्ध अवस्था में क्या करोगे। अगला है सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयी पिता, मातरम पितरम तस्मातम सर्वयत्नेन पूज्यते। सर्वतीर्थमय यानी सभी तीर्थों से ऊपर, माता मीन्स माँ, सर्वदेवमय यानी सभी देवताओं से ऊपर, तस्मात मीन्स इसलिए, सर्वयत्नेन मीन्स सभी प्रकार से प्रयत्न करके। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयी पिता, कवि कहते हैं कि सर्वतीर्थमयी माता यानी माता सभी तीर्थों से ऊपर होती है, सर्वदेवमय पिता, और पिता सभी देवताओं से युक्त होते हैं, ठीक है। तस्मात मातरम पितरम तस्मात सर्वयत्नेन पूज्यते, इसलिए माता पिता की पूजा यत्नपूर्वक करनी चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मातम सर्वयत्नेन पूज्यते। कवि कहते हैं कि माता सभी तीर्थों से ऊपर होती है, सर्वदेवमय पिता, और पिता सभी देवताओं से युक्त होते हैं, मातरम पितरम तस्मातम सर्वयत्नेन पूज्यते, इसीलिए माता पिता की सेवा या माता पिता की पूजा सभी यत्नों सहित करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, तस्मात् देवा वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी मीठा वचन, प्रदानेन मीन्स बोलने से, सर्वे में सभी लोग, तुष्यन्ति में संतुष्ट हो जाते हैं, जंतु में जीव जंतु, ठीक है। तस्मात् इसलिए, तदैव मीन्स हमेशा, तदैव मीन्स वही, वक्तव्य मीन्स वचनों को, वक्तव्य मीन्स बोलना चाहिए, वचने मीन्स वचनों को, का मीन्स
क्या दरिद्रता गरीबी है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा। कवि कहते हैं कि प्रिय वचनों को बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए वही वचन बोलने चाहिए क्योंकि प्रिय वचन बोलने में कुछ गरीबी नहीं होती है। ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कवि कहते हैं कि प्रिय वचन बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कुछ भी गरीबी नहीं होती है। क्या गरीबी होती है? सत्यम ब्रूयात् प्रियम। अगला है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। प्रियम न चमृत ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना। ठीक है। तो सत्यम ब्रूयात् यानी कवि कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात् यानी सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात् प्रिय वचन बोलने चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम असत्य और अप्रिय वचनों को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐस धर्मा सनातना। प्रियम च नानृत यानी हमेशा जो झूठ हो और प्रिय हो, जो झूठ हो और प्रिय हो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। फिर से देखिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐस धर्म सनातना। कवि कहते हैं कि सत्य वचनों को बोलना चाहिए, प्रिय वचनों को बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम नहीं अप्रिय और असत्य वचनों को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना, जो असत्य हो और प्रिय हो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, क्योंकि यही सनातन धर्म है। अगला है जाड़ धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। मानोन्नति दिशति पापम पका करोति। लक्ष्मी तनोति वितनोति चा दिक्षु कीर्ति। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अगला देखिए जाड़ धियो हरति यानी कवि कहता है कि सत्संगति से मूर्खता को हरा जाता है। जड़ता यानी कि मूर्खता को हरा जाता है। सिंचति वाची सत्यम और वह वाणी को सत्य से सींचती है। सत्संगति जो होती है वाणी को सत्य से सींचती है। मान उन्नति दृष्टि पाप मपा करोती, मान उन्नति करती है और पापों को दूर करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिशु चक्षु। लक्ष्मी धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है तथा चारों दिशाओं में यश कीर्ति फैलती है। सत्संगति कथम किम न करोति उत्साह। सत्संगति व्यक्तियों को सब प्रकार से हित करती है। सत्संगति व्यक्तियों का सभी प्रकार से हित करती है। फिर से देख लीजिए एक बार जाड़े धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। कवि कहता है कि सत्संगति मूर्खता को हरती है, सिंचति वाची सत्यम और वाणी को सत्य से सींचती है। मानोन्नति दिशति पाप मपा करोति। मान उन्नति बढ़ती है तथा पापों को दूर करती है। मान उन्नति बढ़ाती है तथा पापों को दूर करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति चा दिशु कीर्ति। लक्ष्मी बढ़ती है यानी धन संपत्ति बढ़ती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्यों का सब प्रकार से भला करती है। ठीक है। अब इसके बाद हम आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। तो आज आप लोगों को लिखवाना है 8वां पाठ श्रम जयते, इसकी मीनिंग और प्रश्नोत्तर। तो डालना है अगले पेज से, वहीं जहाँ पे आपकी मीनिंग कंप्लीट हुई है वहीं से डालना है आपको। अगले पेज से मीनिंग पाठ का नाम डालना है 8वां पाठ का। पाठ का नाम है श्रम विजयते। ठीक है। अब इसमें लिखना है मीनिंग। तो सबसे पहले डालेंगे शब्द, इसके बाद अर्थ, शब्द और अर्थ लिखेंगे। द्वारादि निर्माण
द्वार आदि के निर्माण के लिए द्वार आदि के निर्माण के लिए काष्ठस्य यानी कि लकड़ी का ठीक है। तो डालना है अगला पाठ, अष्टमा पाठ। इसमें लिखना है श्रम एप विजेते, फिर डालेंगे शब्द अर्थ। उसमें पहली मीनिंग है द्वार आदि निर्माण हेतु, द्वार आदि के निर्माण के लिए उत्थाप्य यानी उठाकर, काष्ठस्य यानी लकड़ी का। अगली है मीनिंग यानम, यानम यानी कि गाड़ी, गाड़ी वाहन। आरोप, आरोपितम यानी चढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए अक्षमा, अक्षमा यानी कि असमर्थ, ठीक है। यानम यानी गाड़ी या वाहन, आरोपितम यानी चढ़ाने के लिए, यत्माना यानी व्यक्तिशील, अक्षमा, अक्षमा यानी कि असमर्थ, ठीक है। आगे लिखेंगे दुर्गाधिरुड़ा यानी कि घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। सुतराम, सुतराम यानी कि सरल, ठीक है। धूप यानी धूप से, दुर्गाधिरुड़ा यानी घोड़े पर सवार, सुतराम सरल, परिधानम यानी कि वस्त्र, ठीक है। आगे लिखेंगे
ठीक है। आगच्छन यानी आता हुआ, अश्वशादी यानी घुड़सवार, अभ्यय याद रखिए, प्रांशरण यानी प्रशंसा की। इसके आगे लिखेंगे अगली, आपते यानी आए, स्मरणता में याद करें, अभिजानन जानते हुए, आगमिष्यति यानी आऊँगा। अगली है आरूढ़, आरूढ़ यानी होता है सवार होकर, चढ़कर, आवासा, आवासा यानी घर, निवास स्थान। अत्यंत भारी, आरूढ़ यानी चढ़कर, आवासा यानी निवास करने वाला स्थान, प्रचलित यानी चल रहा था, भूमि यानी जमीन पर, अति भारद्वात्म यानी अत्यंत भारी। ये आपकी मीनिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद प्रश्नोत्तर हम आप लोगों को कल लिखवाएंगे।